फायर ब्रिगेड वालों ने सिर्फ 1.5 घंटा यहाँ पे तमाशा देखा है। इसके अलावा उन लोगों ने इस आग बुझाने को लेकर जो इमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए के अंदर वो पूरी तरीके से असफल रहे हैं। अभी मैंने जो परिवार के सभी सदस्यों से बात की, किस तरीके से ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के सामने विनती करते रहे, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहे कि आप यहाँ से पानी शुरू कीजिए, आप जो लैडर है उसको ऊपर लेके आइए। लेकिन वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना उन लोगों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन था। दर्शन अरे खोले नीचे खोले बसो करना होता। पानी चालू कर दो भैया जल्दी। मैडम आप नीचे आइए ना। पानी आया पानी आया। आज हम लोग यहाँ पे मौका वारदात पे खड़े हैं सालासर क्लासिक बिल्डिंग के 7वें माले के इस फ्लैट में। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये फ्लैट जल चुका है। इसके अंदर यहाँ तक कि यहाँ की जो टाइल्स थी, टाइल्स और लादी तक पूरी की पूरी उखड़ चुकी है। मतलब फायर ब्रिगेड वालों ने सिर्फ 1.5 घंटा यहाँ पे तमाशा देखा है। उसके अलावा उन लोगों ने इस आग बुझाने को लेकर जो इमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए उसके अंदर वो पूरी तरीके से असफल रहे हैं, विफल रहे हैं। अभी मैंने जो परिवार के सभी सदस्यों से बात की कि किस तरीके से ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के सामने विनती करते रहे, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहे कि आप यहाँ से पानी शुरू कीजिए, आप जो लैडर है उसको ऊपर लेके आइए। लेकिन वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना उन लोगों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन था। जो महानगर पालिका ने हाल ही के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि फायर बॉम्ब्स जो हम लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके खरीदा था, जिसके अंदर जो बॉम्ब्स होते हैं आग के अंदर हम लोग फेंकते हैं उसे, तो वो अपने आप के अंदर फटते हैं और फटने के बाद से उसमें फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो गैस होती है वो गैस निकलती है और वो फायर बुझाते हैं। उन लोगों ने वैसे कोई बॉम्ब्स का भी उपयोग नहीं किया, ना ही जो करोड़ों रुपए की टीटी जो हमारा फायर लैडर था वो भी उसका ऑपरेटर नहीं था। वो आने के लिए 1-1.5 घंटा लगा और जब वो आया तब भी वो ऊपर खड़ा नहीं हो पाया। इन्होंने वीडियो के माध्यम से भी दिखाया है कि वो जो लैडर है वो 7वें माले तक भी पहुंच नहीं पाया। और कहीं ना कहीं जो उसका नोजल होता है जिससे पानी को प्रेशर के साथ में फेंकते हैं और उससे आग बुझाई जाती है, वो नोजल भी था, वो खराब था, तो प्रेशर से पानी ऊपर आ ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि पास ही में मोंटू अग्रवाल जी का घर है, अगर वो चाहते तो मोंटू अग्रवाल जी के घर के वहाँ पे पैरेलल लैडर खड़ा करके भी प्रेशर से पानी मार सकते थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि अगर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है वो ना ही फिजिकली फिट है, ना ही टेक्निकली फिट है, जो इनके पास में इक्विपमेंट्स है वो इन्हें यूज़ करना नहीं आता है, और जो भी मशीनरी है वो पूरी की पूरी जो है सिर्फ दिखावे के लिए खड़ी है और करोड़ों रुपया जनता का बर्बाद हो रहा है। आज इनके घर के अंदर इनकी ज्वेलरी से लेकर कैश से लेकर ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जो कि जल के राख ना हो गई हो। सब कुछ इनका जल के राख हो गया है और एक परिवार, हंसता खेलता परिवार था, वो उजड़ गया है। ठीक है, हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, आग लगना किसी के हाथ में नहीं हुआ, एक्सीडेंट की बात है, लेकिन अगर उसे आपको जानकारी दी जाती है तो ये पूरा का पूरा घर जलते हुए 1.5 घंटा लगता है। आप 1.5 घंटे के अंदर एक फ्लैट को नहीं बचा पाए
तो फिर काहे का फायर ब्रिगेड? कल को अगर किसी 40 माले की इमारतों को जो फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट वाले एनओसी दे रहे हैं, तो वो एनओसी तो सबको दे रहे हैं, लेकिन कल को 40 माले पे आग लगी तो तुम क्या करोगे? जब 7 माले के अंदर तुम्हारा ये हाल हो चुका है, तो 40 माले के अंदर तो आप सभी के लोगों की मतलब आप मरने का इंतजार करोगे? ये तरीका है? हमारे हाथों को कानून ने बांध के रखा है, नहीं तो इन लोगों को जूते से मारकर इनकी बारात निकालने का मेरा मन कर रहा है। आप मानेंगे नहीं कि आज ये परिवार जो है वो आज इतने सालों से हम लोग साथ में रहते हैं, इनको बचपन से देखा है मैंने। आज कितनी मेहनत से एक परिवार आज इस टावर में रहने के लिए आया है, संघर्ष करता है एक आदमी अपना घर, एक अपना आशियाना बनाने के लिए। सपनों का घर था इनका, आज वो पूरा सपनों का घर जल चुका है। देखिए, अगर ये लोग आते और अगर इनके घर को आधा भी जलने से बचा लेते ना, तो हमें संतोष होता कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं महानगर पालिका को जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, जो हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है, उन्होंने आके कुछ किया। लेकिन ये लोगों के सामने, ये लोग उन लोगों के सामने विनती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं मिल रहा है। मोटे मोटे लोगों को भर्ती करके रखा है, 6 माला चढ़ के आए तो हाँफने लग गए। इन लोगों से बोलते हैं कि सोडा लाओ, पानी पिलाओ, ये करो वो करो, तो वो लोग क्या बारात में आए थे? यहाँ पे इन लोगों से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं वो। सर, ये जो मॉक ड्रिल किया जाता है तो ये दिखाओ के लिए किया जाता है? देखिए, इस घटना से तो यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं फायर डिपार्टमेंट जो है, उनका एकमात्र काम रह गया है कि जो भी नई नई इमारतें आती है उनको फायर एनओसी दो। और कई सारी तकरार हमें मिलती है कि फायर एनओसी लेने के लिए लोग क्या स्क्वायर फीट पे चार्ज करते हैं, क्या नहीं करते, तो हमें उस विषय में नहीं जाना है। लेकिन हमारा ये है कि भाई फायर डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं हम लोग एक डिफेंस के बराबर का हम लोग दर्जा देते हैं, उन्हें एक यूनिफॉर्म दी जाती है। क्यों नहीं यूनिफॉर्म दी जाती है, एक वर्दी दी जाती है। कहीं ना कहीं उनका भी जो आर्मी का काम रक्षा करने का होता है बॉर्डर पे, वो काम इन लोगों का एक्सीडेंट के दौरान इनका रक्षा करने का कार्य है। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर घूमने का कार्य करते हैं, एनओसी के नाम पर पैसे वसूली का कार्य करते हैं। और बेशर्मों ने अभी तक इस बारे में ना ही किसी ने कोई बयान दिया है, ना ही अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारा है, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अनदेखी कर रहे हैं। दर्शकों, आज हम भाईंदर पश्चिम नगर भवन के पास सालासर क्लासिक में मौजूद हैं और उसकी छत में टेरिस में मौजूद हैं। कल यहाँ पर 7वें माले पर एक घर में आग लग गई है। वॉशिंग मशीन से आग लगती है और पूरे घर को खाक कर देती है। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि फायर का इतनी बड़ी यंत्रणा मीरा भाईंदर में है, करोड़ों रुपया खर्च करती है यंत्रणा खरीदने में, और वो भी आज सक्षम रही। और उन्होंने जानबूझ के किया है या सोची समझी चाल से जिस तरीके से आग नहीं बुझा पाए। आज हम यहाँ पर आए हैं और मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर 145 बीजेपी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रवि व्यास जी, वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आए हैं, परिवार से मिलने के लिए आए हुए हैं, यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ पूरा नज़ारा। देखिए, भयंकर आग ने पूरा विकराल रूप लिया था। और इस दरवाजे को देखिए, लोहे का दरवाज़ा है और नीचे आग लगी है और यहाँ तक देखिए उसकी कालिक यहाँ तक पहुँची। सोचिए कि इतनी मतलब इस तरह भयंकर आग ने विकराल रूप लिया था कि यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह थे वो भी उखड़ चुके हैं, जो लोहे के बीम और गार्डर थे वो भी पिघलना शुरू हो गए हैं। मैं ले चलता हूँ आपको नीचे। देखिए किस तरह से नज़ारा है, ये पूरा काला हुआ पड़ा है और जगह जगह जो आप मलबा देख रहे जला हुआ, ये जल चुका है इस भयंकर आग में। आप दिखाता हूँ आपके घरों के अंदर की आपको स्थिति। इस घर में आग लगी थी और इस घर में आग की जो लपटें थी वो अगल बगल के 4 घरों तक पहुंची है। इनके दरवाजे तक बगल पड़ोसियों के जल चुके हैं, दरवाजे रिपेयरिंग कर रहे हैं। ले चलता हूं आपको अंदर। देखिए कितना भयंकर विकराल रूप लिया था आग ने, और आग की वजह से पूरा घर जो है तबाह हो चुका है। परिवार जो है वो रोड पे खड़ा हो चुका है, रास्ते पे आ गया है। जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी है, हमने भी ऐसा विकराल रूप आग का कभी देखा नहीं। जब भी कहीं घरों में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से आग बुझाई जाती है, लेकिन यहाँ तो फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी तो ना कहेंगे, उनकी लापरवाही कहेंगे। 1.5 घंटे तक आग ने तांडव मचाया, लेकिन फायर विभाग के जो अधिकारी थे, लगता है कि उनको ना ट्रेनिंग दी गई थी, ना ही वो ट्रेन थे, और उनकी वजह से जो है ये घर जो परिवार जो है वो रोड पे आकर खड़ा हो चुका है। आइए जानते हैं परिवार वालों से क्या कहना चाहेंगे। देखिए किस तरह से बुरा हाल हुआ पड़ा है यहाँ पे परिवार का। ये देखिए पूरे घर को तहस नहस हो चुका है, पूरे आग से तबाह हो चुका है। ये बेडरूम है शायद इनका। इस बेडरूम की स्थिति देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस घर में कुछ भी नहीं बचा है।
दीवारों को देखिए, दीवारों तक को आग ने अपनी लपेटों में ले लिया था। लपटों में वो भी दीवारें भी खाक हो चुकी है। पूरा घर जो है मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। जानते हैं परिवार वालों से उनका क्या कहना है, क्योंकि उन पर तो दुखों का पहाड़ टूटा है। एक हंसता खेलता परिवार जो है वो सड़क पे आके खड़ा हो चुका है। आखिर में इसका जिम्मेदार कौन? करोड़ों रुपया महानगर पालिका खर्च करती है, मॉक ड्रिल किए जाते हैं, दिखावे के लिए मॉक ड्रिल किए जाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए मॉक ड्रिल किए जाते हैं। वहां पे तो आप बड़े बड़े आलीशान मॉल में मॉक ड्रिल करते हो और आप यंत्रणा लगाते हो कि हमारे पास हाई राइज जो बिल्डिंगें हैं उनमें आग बुझाने के लिए यंत्र हमारे पास है, यंत्र हमारे पास है। आप 7 माले की बिल्डिंग है, उसकी आग नहीं बुझा पा रहे हो। शर्म आती है आपके इस कृत्य पे। आपको तो अपनी वर्दी उतार कर रिजाइन कर देना चाहिए और मनपाई तो ऐसे दोषी अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। आखिर में इस परिवार का दोष क्या था? टैक्स भरता है, महानगर पालिका की सुख सुविधाएं सिर्फ आज वंचित रह चुका। फायर विभाग ने इन्हें रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। आइए जानते हैं। मेरा नाम ललित कुमार कश्यप है। एक छोटी सी आग यहाँ पे लगी, फायर ब्रिगेड को बुलाया, फ़ोन किया। आधे घंटे के बाद में वो लोग आए। आने के बाद वो लोग का कार्यक्रम नीचे 1 घंटे तक चलता रहा। बोले हाँ ऐसा करना वैसा करना। आग लग रही है इतनी ज़्यादा, पर उनको कोई दिमाग में बुद्धि नहीं, सोच नहीं, इस आग को काबू कैसा करा जाए। फायर ब्रिगेड का पाइप जो कंधे पे रख के ऊपर ले आ जाता है, वो नीचे से कंधे पे लेके ऊपर जा रहे हैं, और वो भी नहीं ले गए, उसको नीचे लगाया गया और उसको खींच के लेके आ रहे हैं, और वो भी आठी लगा हुआ, उसको सीधा नहीं। हम लोगों ने खोला, हमारे बच्चों ने खोला। उसके खोलने के बाद उसको बोला हमारा बाएं तरफ प्लेट है, भाई साहब फायर ब्रिगेड वाले लिफ्ट के अंदर पानी मार रहे हैं। अब आग नहीं गुजरी है, लिफ्ट के अंदर पानी मार रहे हैं। अब आप सोचो कि आदमी की बुद्धि कितनी चलेगी। फिर क्या किया, मेरा लड़का आया, उनके हाथ से पाइप लिया। पाइप लेने के बाद में वो मारना चालू किया, और उनके पास मास्क नहीं। हमसे रुमाल मांगते हैं और हमको बोलते हैं हमारी आँख जल रही है तो आप लोग सोडा लेके आओ। ये क्या हमारे बरातिये थे? सेवा करने के लिए आए, हम इनकी सेवा करें? हमारा दुख दिख नहीं रहा इनको? हमारे घर में आग लग रही है, वो बुझनी चाहिए कि नहीं चाहिए? पर नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास सामान नहीं है। सामान आया तो वो चालू, नोजल चालू नहीं होता है, पानी का नोजल बिल्कुल चालू नहीं होता है। फिर पानी खत्म नीचे हो जाता है तो फिर दूसरा टैंकर मंगाया जाता है। वो टैंकर आने में कितना टाइम लगेगा? तो हमारा घर तो जला ही जला, और जलने के बाद बाजू वालों के चारों के फ्लैट आग में तब्दील हो गए। वो तो हमने अच्छा हुआ कि उनके बच्चों को और नीचे तक फर्स्ट फ्लोर तक सबको फ्लैट खाली करवाए, वो हम लोगों ने करवाए। इन लोगों ने कुछ नहीं करा। ये आके खाली बड़े बड़े पेट के ऐसे बैठे गेंडे के जैसे, इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए किस तरह से इन्होंने बताया, आप भी बताई है, और महानगर पालिका के फायर विभाग की जो लापरवाही है, और उन्होंने जिस तरीके से इनके साथ में बिहेव किया है, वो तो अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए। आखिर में उन पे इंसानियत है कि मर चुकी है। इनकी बेटी से पूछते हैं क्या कहना चाहेंगी। सर लिटरली अभी ऐसा सीन है ना कि आप सब देख रहे हो, आपने देखा कि इस घर में एक कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं, ना हम रह सकते, ना अभी हम क्या करेंगे पता नहीं। अगर वो सही से समझदार लोग होते, उनको पता होता है कि कैसे आग बुझाई जाती है। आग एक कोने में लगी थी, टाइम से आते, उनकी मशीनें टाइम से चलती, उनका लैडर नहीं काम कर रहा है, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, मास्क नहीं है, उनमें इतना गट्स नहीं है कि जहां आग लगी उसके पास जाके आग बुझाए। कुछ भी उन्हें आइडिया ही नहीं है। 7वें माले से नीचे चिल्ला रहे पानी चलाओ पानी चलाओ। क्या इस तरह से फायर ब्रिगेड काम करती है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका तकरीबन कितना नुकसान हो चुका होगा, बताइए अंदाजा। सर पैसा, सोना, ये घर देख रहे हो, इसकी फ्लोरिंग तक जल के खुल गई है। ये पूरा मतलब लगभग आप देख लो, ये पूरा 1 CR का 1 करोड़ का पूरा नुकसान है। ना फर्नीचर, ना किचन, ना बर्तन, कपड़े, मतलब एक जो हमने पहन ये कपड़े रखे ना कल से, बस वही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है।
हमारी बच्ची तक को हमने जैसे तैसे नीचे लेके गए हैं, मतलब लोगों को नीचे उतारा है। अगर ये भी हम अगर फायर ब्रिगेड के भरोसे बैठ जाते तो हम ये तो नुकसान तो हुआ ही, पर जान का भी नुकसान हो जाता। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन कहते हैं ना जो बेदर्दी लोग हैं फायर विभाग के, उनकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते, उनको दया नहीं है, ना दया माया है, मर चुकी उनकी इंसानियत। फायर विभाग के जो सीनियर इंचार्ज हैं, फायर अधिकारी हैं, प्रकाश बोराड़े, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इतनी यंत्रणा तो खरीदते, करोड़ों रुपए का महानगर पालिका का बजट रहता है, मॉक ड्रिल करते हैं, तो क्या महज एक दिखावा करते हैं, लोगों को संतुष्टि देते हैं कि फायर विभाग बहुत सक्षम है। करोड़ों रुपए की गाड़ियां आपने ले रखी है, लेकिन क्या गाड़ियों की अवस्था क्या है, कहाँ जाता है इतना पैसा, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है, उसकी भेंट चढ़ जाता है। मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा को चाहिए कि एक बार हमारी इस खबर को देखने के बाद अगर आप में इंसानियत है तो इस परिवार से मिलिए, इस घर का मुआयना कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इंसानियत जब तार तार होती है और किसी का घर खाक होता है तो उस पर क्या बीतती है। हम अपने माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं उन सभी अधिकारियों जो यहाँ पर आए थे, कर्मचारी आए थे फायर के और उच्च अधिकारी फायर के, इन सभी को सस्पेंड कीजिए, क्योंकि इनकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया और उसका पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कई वर्ष लगते हैं परिवार बनाने में, घर बनाने में, सारा का सारा मलबे में तब्दील हो चुका है। देखिए मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। अब इसका हर्जाना कौन देगा, इसकी भरपाई कौन देगा। मनपा आयुक्त से हमारी गुजारिश है, सभी मीरा भाईंदर वासियों से, नेताओं से गुजारिश है, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से गुजारिश है, विधायक नरेंद्र मेहता से गुजारिश है, इस परिवार को आर्थिक मदद की जाए, उनका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाए, क्योंकि नहीं तो इसी तरह अधिकारी जो है लापरवाही बरतेंगे और उनके जितना भी भरपाई होगी करोड़ रुपये से ज़्यादा की, वो उनके पगार में से उनसे वसूल की जाए, ताकि आइंदा से वो इस तरह की हरकत ना कर सके। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।